ऐसा क्या हो गया शक्ति कि शिव तुमसे इतना डर रहा है, तुम्हें अपने पास भी आने नहीं दे रहा है? वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो तुम्हें जानता ही ना हो। समझ में नहीं आ रहा है। अब भोलेनाथ की नगरी में शिव शक्ति को पास ना आने दे, उससे डरे। अजीब नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस डॉक्टर शिव को हमने स्कूल नहीं जाने दिया ना, इसलिए वो गुस्सा है। शक्ति, शक्ति, रसोई में आना जरा, हमें तेरी हेल्प चाहिए। वो हम सब्जी बना रहे हैं तो रोटियां सेक दे। आलसी कहीं की, कुछ काम नहीं करती। सुबह से सारा काम हम ही कर रहे हैं और तू या तो मम्मी जी से लड़ाई कर रही है या फिर आराम कर रही है, बस। रिमझिम, एक्चुअली मुझे कपड़े नहीं मिल रहे थे, तुम ढूंढ दोगी प्लीज? जी हम आते हैं। नहीं। अरे रिमझिम बेटा, भूल गई मैंने तुमसे क्या कहा था? घर की जिम्मेदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पति की जिम्मेदारी, पति की सेवा। यही सिखाया था ना मैंने। चलो कीर्तन की हेल्प कर। थोड़ा अर्जेंट है रिमझिम। डॉक्टर शिव, ऐसा क्या ही हो गया जो आप हमसे इतना ज्यादा गुस्सा है? शक्ति, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिरा को तुम्हारे और शिव के बारे में सब कुछ पता चल गया? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो अभी तक मंदिरा ने हमें अलग कर दिया होता। कोई बात नहीं शक्ति, तुम अपना ध्यान रखना बेटा, मैं आती हूँ। सब पागल हो गए हो क्या? आंटी आप, वो रिमझिम, और अंकल आपको तो मैं अच्छे से नहीं जानती, पर इस पागलों के खानदान में एक अच्छा इंसान पैदा हुआ है, उसे भी आप लोगों ने डंडा मार दिया। कैसे माँ बाप है आप लोग? धर्म उठो, धर्म, ये धर्म, धर्म, धर्म उठ बेटा। धर्म उठो, धर्म होश में आओ। तुम ठीक तो हो ना? आपने छुआ तो हम ठीक हो गए। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। ठीक है माँ, बस अगर इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो आप दोनों इस उम्र में जेल जाओगे।
आपने इसके साथ बहुत गलत किया। बात और मत बिगाड़िए। कोयल जी आइए, हम आपको घर छोड़ देते हैं। पंडित जी, ये तो जाते थे जापान, पहुंच गए चीन। अब ये पक्का देखना पुलिस में जाएगी, उन लोगों को जेल भिजवाएगी। इन शॉर्ट, तुम्हारा बुढ़ापा जेल में फिक्स। डॉक्टर शिव, हमने आपसे कहा ना कि आप कहीं नहीं जा सकते। आप अगर और जिद की ना तो एक लगा देंगे। मुझे ना फिल्म डायरेक्टर बनना चाहिए या तो फिर स्टोरी राइटर। क्या फिल्म बनाई है मैंने, वाह वाह वाह। 1-2 इंडियन अवार्ड्स तो मिल ही जाते हैं। क्या बात कर रही है मोम? बस इंडियन अवार्ड्स नहीं, आपको तो इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाते, ऑस्कर मिल जाता। देखिए ना क्या प्लानिंग की है आपने। जैसे ही आपको पता लगा कि शिव शक्ति को नहीं पहचानता है, उसी मोमेंट पे आपने शिव के मन में शक्ति के खिलाफ डर बिठाना शुरू कर दिया। वाह जज साहब, इस वीडियो को देखकर साफ साफ पता लगता है कि शिव शक्ति से बस डरता नहीं है, शिव को तो शक्ति फोबिया है। कैसा लगा मॉम? तो अब तो मुझे लगता है कि पुलिस जरूर शक्ति को इस घर से निकलने को कहेगी और अब हम उन दोनों को अलग कर सकते हैं। इतना जल्दी भी नहीं बेटा, ये शक्ति ना हमेशा हमसे 2 कदम आगे चलती है, पर इस बार नहीं। इस बार आगे मैं चलूंगी। वैसे भी गेम का मजा तब आता है ना जब मुकाबला टक्कर का हो। मतलब एक साथ किस्सा ही खत्म कर देते हैं ना, मार देते हैं शिव को। आप पीछे बैठ जाइए। एक मिनट। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। किस बात का? से था से है, से प्यार रहेगा, आप ही से था। आप कंफर्टेबल हैं? आप बुरा ना माने तो हमारे शोल्डर पर हाथ रख सकती हैं। आपको मोटरसाइकिल पर बैठने की आदत नहीं होगी ना, आप तो गाड़ी में बैठी होंगी, है ना? तो कहीं गिर ना जाए। सही कहते हैं लोग, माँ की पिटाई में भी आशीर्वाद होता है। जो काम किसी चीज से नहीं हुआ वो माँ के डंडे ने कर दिखाया।
वर्षा, हम आप शिव को मार देंगे। यही तो मास्टर प्लान है। शिव को हम मारेंगे और पूरा ब्लेम जाएगा शक्ति पर। और वैसे भी ये वीडियो देखने के बाद तो हर कोई हमारी बात आसानी से मान लेगा। फिर शक्ति बनेगी शिव की विधवा और हम बनेंगे इस घर के, बिजनेस के, हॉस्पिटल के, कारोबार के, प्रॉपर्टी के कर्ता धर्ता। एक बार दो शिकार। हेलो दी, तू जल्दी से जल्दी स्टोर रूम में आ, हम तुझे कुछ बात बतानी है। स्टोर रूम में क्यों? शक्ति, हम तुझे फोन पे नहीं बता पाएंगे, कोई सुन लेगा। तू जल्दी से जल्दी स्टोर रूम में आ, हम तुझे वही मिलते हैं। हम अभी आते हैं। दी, दी क्या हुआ? शक्ति, उन्हें सब कुछ पता चल गया। किसे क्या पता है? कीर्तन और मम्मी जी को सब कुछ पता चल गया कि डॉक्टर शिव को तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। शक्ति, मम्मी जी ने जानबूझ के डॉक्टर शिव का ब्रेन वॉश किया है ताकि वो तुझसे डरे। और अब क्या? अब वो उन्हें मारने वाले हैं। एक साथ किस्सा ही खत्म कर देते हैं ना, मार देते हैं शिव को। हमने अपने कानों से सुना है। शक्ति, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा। एक मिनट, हमें ये बता कि अभी डॉक्टर शिव के पास कौन है? दादी, नंदू भैया, डॉक्टर शिव के पास तो कोई भी नहीं है। नंदू बेटा, तुम शिव का ध्यान रखना, इसके पास से कहीं मत जाना। हम दोनों मंदिर होकर आते हैं क्योंकि हमें लगता है घर में इतना कुछ हो रहा है, हमें पूजा जरूर करवानी चाहिए। जी नानी। जब तक मंदिर से लौट कर ना आए ना, शिव को अकेला मत छोड़ना। आप दोनों मंदिर हुआ, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं यही भैया के पास रुकता हूँ। ठीक है, आते हैं। हाँ चल। नंदू, तू यहाँ बैठा है? क्या हुआ मम्मा? बेटा, हमारा सर ना दर्द से फटा जा रहा है। एक काम करो, हमारे लिए एक सर दर्द की दवाई ले आओ। जाओ जाओ। मम्मा, मैं अभी तो कहीं नहीं जा सकता। मैं एक काम करता हूँ, मैं फोन करके ऑर्डर कर देता हूँ। वो फोन से ऑर्डर करने से कब आएगा? तुम जाके ले आओ ना, ये नजदीक ही तो है मेडिकल की दुकान। जाओ ना। मम्मा, मुझे शिव भैया के साथ रहना है, उन्हें मेरी जरूरत है मम्मा। हाँ बेटा, वाह, यहाँ तुम्हारी माँ का सर दर्द से फटा जा रहा है, पर तुम्हें इस सोते हुए शिव के पास रहना है क्योंकि उसे तुम्हारी जरूरत है, हमें तो तुम्हारी जरूरत है ही नहीं। मम्मा, अरे बस 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 बस, रहने दो बेटा, हम तो बस तुम्हारी माँ है। हमारा सर फटा जा रहा है तो क्या, कौन सी बड़ी बात है? अब ये माइग्रेन बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। दर्द के मारे हमें अगर लकवा भी मार गया ना, तब भी बेटा कोई बड़ी बात नहीं। तुम एक काम करो, तू ये सोते हुए शिव को थपथपा, हम ना इस दर्द को लेकर खुद ही दवाई की दुकान में चले जाते हैं। तू यहीं बैठ शिव के पास, ठीक है? नंदू भैया, आप जाइए, हम यहाँ रहते हैं डॉक्टर शिव के पास। ओके। हेलो दी, तू जल्दी से जल्दी स्टोर रूम में आ, हम तुझे कुछ बात बतानी है। हम अभी आते हैं। ये डॉक्टर शिव अकेले हैं।
छोड़ो मुझे, क्यों मार रहे हो? चाची बचाओ। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, कीर्तन, डॉक्टर शिव, छोड़ो ने। बहुत शौक है ना कंबल कुटाई का। जितना तुम लोगों ने मुझे नहीं मारा था उससे ज्यादा चोटें दे दी है मैंने। संभाल लेना। छोड़ो, छोड़ो। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। डॉक्टर शिव, अरे डॉक्टर शिव, डॉक्टर मत मारो शिव, मुझे। डॉक्टर शिव रुक जाइए प्लीज। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव चाची प्लीज। चाची चाची, क्या हो ये गया मार रही है बेटा? मुझे, ये एक मार रही है सेकंड, मुझे। रुकिए। मत मारो मुझे। डॉक्टर नहीं शिव। नहीं नहीं। डरो मत शिव बेटा, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब आप देखिए देखिए डॉक्टर साहब, हमने आपसे कहा था ना, हमारा शिव इस शक्ति से डरता है। डरो मत शिव बेटा, ये कुछ नहीं कर सकती है, ओके? ये देखिए, आपको हम पर यकीन हो ना हो इसलिए हम सबूत लेकर घूमते हैं। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये शक्ति हमारे प्यारे से शिव को कैसे डरा के रखती है। देखिए देखिए। डॉक्टर शिव, हमने आपसे कहा ना कि आप कहीं नहीं जा सकते। आप अगर और जिद की ना तो एक लगा देंगे। ये क्या शक्ति थी? डॉक्टर शिव आपसे डर रहे हैं? डॉक्टर साहब वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने इन्हें बस जरा सा डांट दिया था। देखिए डॉक्टर, क्या है ना कि वो शिव ने थोड़ी सी जिद की थी तो शक्ति ने थोड़ा डांट दिया, बस इतना ही है। देखिए ये डांटने की बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर शिव को बहुत मारा गया। इसी ने मारा है मुझे। डॉक्टर शिव, हमने आपको नहीं मारा। ये झूठ बोल रही है, ये बहुत बैड आंटी है, इसी ने मारा है मुझे। ये ना मुझे केज में बंद करना चाहती है, मेरी सांसें रोकना चाहती है। जब मैं स्कूल जा रहा था ना तभी मुझे मारने वाली थी। मैं बटरफ्लाई हूँ। बटरफ्लाई? हाँ, वो बटरफ्लाई को केज में बंद रखते हैं ना, फिर वो मर जाता है। ये भी मुझे केज में रखना चाहती है, ये मुझे मार देगी। ये मुझे कहीं नहीं जाने देती, घर में कैद करना चाहती है ना चाची? शिव कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये बहुत बैड आंटी, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। डॉक्टर शिव, वाह शिव बेटा, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में मंदिरा नाम की चिप फीड हो गई है और तुम वही बोल रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। वेल डन शिव, वेल डन। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी पत्नी है हम। कौन पत्नी? क्या पत्नी? मुझे नहीं पता ये क्या बोल रही है। मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता हमारे घर में क्यों रहती है। शिव क्या बात कर रहे हो तुम? हैं? तुम इसे नहीं जानते? शक्ति है, शक्ति तुम्हारी पत्नी।
देखिए ये सब ठीक नहीं हो रहा है। जिस तरह डॉक्टर शिव बर्ताव कर रहे हैं ना, शक्ति अगर इनके आसपास रही तो इनकी तबीयत और खराब हो सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? देखिए डॉक्टर शिव को शक्ति जी से अलग करना होगा। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ये शिव शक्ति है, शिव शक्ति। ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अरे इनका तो नाम भी एक साथ लिया जाता है। तुम चुप रहो। अरे शिव की शक्ति और शक्ति के शिव। अरे जब इनका नामकरण हुआ था तभी भोलेनाथ ने तय किया था कि ये दोनों एक होने वाले हैं। आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। प्लीज कह दीजिए कि ये झूठ है। भोलेनाथ की नगरी में शिव शक्ति अलग अलग नहीं, प्लीज कह दीजिए कि ये झूठ है, प्लीज। देखिए ये सच है। अगर आप सब चाहते हैं कि शिव जी की हालत और खराब ना हो तो शक्ति जी को इस घर से जाना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? नहीं, हम डॉक्टर शिव को छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाएंगे। देखिए डॉक्टर शिव की भलाई के लिए आपको इस घर से जाना होगा। मैं इनका डॉक्टर हूं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन हमने उन्हें नहीं मारा है। देखिए आपने उन्हें मारा, मिसबिहेव किया, जो कुछ किया, मैं इस बारे में जानना नहीं चाहता हूं। मैं ये जानता हूं कि ये आपसे डर रहे हैं और ये मेरे पेशेंट की मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। पर देखिए आप भी एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मरीज का बार बार ट्रिगर होना उसकी मानसिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं है। हम उन्हें छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? देखिए अगर आप उनका भला चाहती हैं तो आपको जाना ही होगा, और अगर आप नहीं गई तो आपको जबरदस्ती यहाँ से निकालना होगा। देखिए मैं आपको कल तक का टाइम देता हूँ, पर आपको कल जाना ही होगा। लेकिन हम चले गए तो डॉक्टर शिव का ख्याल कौन रखेगा? उन्हें जरूरत है हमारी। देखिए यहाँ डॉक्टर शिव का पूरा परिवार है। रघुनाथ जी हैं, दादी जी हैं, मंदिरा जी हैं। कल मैं सुबह पुलिस लेकर आऊंगा। अगर आप खुद ब खुद नहीं गई तो मुझे फोर्स यूज करनी पड़ेगी। लेके जाओ, इसको भी लेके जाओ। पुलिस को बुलाओ, इसको भी लेके जाओ। ये बहुत बैड है, बहुत बैड है। डॉक्टर शिव दूर हटो प्लीज। मुझे पास मत आओ। पद्मा दीदी, जी आओ। प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति। अब इस अध्याय को तो मैंने बीच में से फाड़ दिया। एक तरफ शिव, एक तरफ शक्ति।
कल की आई हुई बच्ची मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रही थी। बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ाई करती हो ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल भी मुझसे ट्यूशन लेती है। तुम्हें क्या लगा कि मैं सच में शिव को मार डालूंगी? अरे मैं कोई खूनी थोड़ी हूं। मैं तो सिर्फ कमीनी हूं। तुम्हें क्या लगा बेटा कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हमने तो तुम्हारी जासूसी पर ही जासूसी कर दी। तुम पर तो मुझे पहले से ही शक था। रिमझिम बेटा, तुम्हें क्या लगता है शिव को भेजना चाहिए ना पागल खाने? शक्ति, तुम लोग डॉक्टर शिव को यहाँ पे मत लेके आओ। यहाँ पे डॉक्टर शिव को पागल खाने लेके जाने के लिए पूरा इंतजाम हो चुका है। शिव के अंदर शक्ति का डर हमें बनाना है, बिठाना है। एक सेकंड के लिए भी शिव से शक्ति की नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। रिमझिम बेटा, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अरे हम तो अपना काम खत्म करके आपके पास ही आ रहे थे। मैंने सोचा रिएक्ट करके क्या फायदा। अब नुकसान के सौदे को अपने फायदे में बदलना ही तो फायदा होता है, नहीं? उस समय जब हम शिव को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, आई मीन सो कॉल प्लानिंग, एक साथ किस्सा ही खत्म कर देते हैं ना, मार देते हैं शिव को। उस वक्त मुझे पता था कि तुम वहीं पे। और मैं अच्छे से जानती थी कि तुम इमीडिएटली शक्ति के पास भाग कर जाओगी। लेकिन उसके बाद तुम दोनों ने क्या बातें की वो मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो मैंने सुन लिया था। हाँ भाभी, हम स्टोर रूम में पहुंच गए। हाँ, फोन हम यहीं रख रहे हैं, ठीक है? शक्ति, कीर्तन और मम्मी जी को सब कुछ पता चल गया कि डॉक्टर शिव को तेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। मंदिरा, तुम इतना बड़ा खेल खेल रही थी। माँ, ये घर होगा आपका, पर ये खेल मेरा है। और इस बार जीतूंगी भी मैं ही। डॉक्टर शिव, ये फिर आगे, ये मुझे मारेगी। दूर हटो शक्ति, दूर हटो। तुम पास नहीं जाना शिव के। वो हटिए प्लीज। नहीं पास मत आना मेरे। नहीं, चुनो शिव, बीवी, आई हेटेड यू रिमझिम। मैंने तुम्हें फिर भी सब कुछ दिया और तुमने बदले में मुझे क्या दिया? धोखा। और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी।
और अभी मिलेगी। दादी दादी मुझे मार देगी। चली जाओ यहाँ से, मार देगी मुझे। पापा जी आप जाके रोकिए प्लीज। नहीं पापा मत जाओ, बचाओ पापा, बचाओ पापा, बचाओ। कीर्तन कीर्तन प्लीज कीर्तन छोड़ो हमें प्लीज। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, इनको छोड़ो। कीर्तन 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 हे भोलेनाथ, हम क्या करें? एक तरफ डॉक्टर शिव की ये हालत है और दूसरी तरफ दी को कीर्तन टॉर्चर कर रहा है। डॉक्टर शिव के पास भी रहना जरूरी है और दी के पास जाके उन्हें बचाना भी जरूरी है। क्या करें? हमें कोई रास्ता दिखाइए प्लीज।